नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू आज फिर आपकी कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे रोजगार कौशल के अंतर्गत इकाई 1 संचार कौशल, सत्र 11 प्रश्न पूछना। तो चलिए, तो अब हम देखते हैं सत्र 11 प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न एक वाक्यांश या शब्द है जो या तो जानकारी के लिए या किसी के ज्ञान की परीक्षा के लिए पूछा जाता है। ठीक है, हम प्रश्न के अंत में सदैव एक प्रश्न चिन्ह का उपयोग करते हैं। दूसरों के साथ हमारे दैनिक संपर्क में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें प्रायः प्रश्न पूछने पड़ते हैं और प्रश्नों के जवाब देने पड़ते हैं। सही प्रश्न पूछने से हमें वह जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है जो हम चाहते हैं, जैसा कि चित्र 1.21 में दिखाया गया है। ठीक है, 1.21 में दिखाया गया है कि आपने प्रश्न है, ठीक है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हो गया कि ए ने क्वेश्चन पूछा बी से, राइट। ए ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जब भी कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, राइट। ठीक है, उसके बाद सामने वाले ने आंसर दिया कि मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, मतलब कि वो जानकारी आपको मिल गई जो आपने प्रश्न के जरिए पूछी थी, राइट। 2 अर्थ वाले प्रश्न क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2 बुनियादी प्रकार के प्रश्न हैं, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न और विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट, जो आंसर राइटिंग होती है, लॉन्ग आंसर राइटिंग होती है, राइट। शॉर्ट मतलब कि जो संक्षिप्त में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न जिनके अंदर केवल हाँ या नहीं में दिए जा सकते हैं, संक्षिप्त वाले उत्तर प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बोला गया कि सही गलत लिखिए। ठीक है, अब आपको प्रश्न दिया गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, अब आपको हाँ या नहीं में आंसर देना है। आपने कहा हाँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, इसका कारण यही है कि उत्तर के विकल्प सीमित या संक्षिप्त होते हैं। जैसे हम प्रश्न में पूछते हैं क्या आप भूखे हैं, उत्तर क्या होगा, हाँ या नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जो प्रश्न है जो पूछा गया उसके जो विकल्प हैं वो सीमित हैं। कितने विकल्प हैं यहाँ पर, 2, या तो हाँ बोलना है या ना बोलना है। ठीक है, तो ये आपके संक्षिप्त प्रश्न हो गए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कई बार हम जब प्रश्न पूछते हैं तो हमें अधिक विवरण के साथ उत्तर की अपेक्षा होती है। ठीक है, जैसे कि चित्र 1.23 में जब हम पूछते हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, ठीक है, इसका उत्तर हो सकता है मैं एक सेब खाना पसंद करूँगा। इन्हें विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर जो प्रश्न है वो लिखने में अधिक लिखा जाएगा उसका आंसर। ठीक है, क्योंकि इसके उत्तर में विकल्प संक्षिप्त या एक शब्द में नहीं होते हैं। यहाँ पर पूछा कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको संक्षिप्त में नहीं पूछा गया कि आप सेब खाना पसंद करेंगे हाँ या ना।
यहाँ पूछा गया कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा विस्तृत, ठीक है। इस मामले में व्यक्ति खेल, समाचार या कुछ और भी कह सकता है, ठीक है। कि जैसे कि पूछा गया किसी से, आप क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, हाँ या ना। संक्षिप्त हो गया क्योंकि ऑलरेडी आपको वहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो सिर्फ एक ही खेल खेलने के लिए पूछा गया है आपसे, ठीक है, कि आप क्रिकेट खेलेंगे या नहीं। तो ये आपका होगा संक्षिप्त। अब विस्तृत की बात कर रहे हैं, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करेंगे, ठीक है। कौन सा मतलब कि हो सकता है वहाँ पर 2 या 2 से अधिक खेलों के बारे में बताया जा रहा हो कि आप कैरम खेलना पसंद करेंगे, आप हॉकी खेलना पसंद करेंगे, या फिर आप टीवी देखना पसंद करेंगे, या वीडियो गेम खेलना पसंद करेंगे, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे 1 से अधिक ऑप्शंस दिए हैं, वो आपका हो गया विस्तृत, ठीक है। प्रश्न कैसे तैयार करना या बनाना, ठीक है। संक्षिप्त वाले प्रश्न तैयार करना और विस्तृत वाले प्रश्न तैयार करना, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब, इन्हें सहायक क्रियाएं कहा जाता है, जैसे कि वी, डू और हैव जोड़कर संक्षिप्त वाले प्रश्न बना सकते हैं। ये टाइम और मूड के रूप में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। इनके अलावा अन्य एक्सक्यूलरी वर्ब, जिन्हें मॉडल वर्ब कहा जाता है, भी हैं, ठीक है। जैसे कैन, मे, शुड, जो संभवता या आवश्यकता दर्शाती हैं, ठीक है। जैसे कि आई डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है, मैं यह वर्क कर सकता हूँ। आई हैव कंप्लीट माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक है। अब मैं का उपयोग करना है आपको, तो मैं मतलब कि आपको परमिशन लेना है। सपोज आप स्कूल में गए, मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन मैम, राइट। मतलब कि आप अंदर आने की अनुमति मांग रहे हैं, ठीक है। शुड आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, ठीक है। शुड आई डू दिस वर्क, क्या मैं इस काम को कर सकती हूँ, ठीक है। शैल आई स्टार्ट, ये क्या हो गई, कुछ हेल्पिंग वर्ब है। शैल आई स्टार्ट, क्या मैं इसको शुरू करूँ, ठीक है। तो ये सभी आवश्यकता और संभावनाओं को दर्शाती हैं। संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न तैयार करने की एक विधि यह है कि उपयुक्त शब्द बिना कोई वाक्य ले और सब्जेक्ट्स के पहले ऐसे शब्द लिखें, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आई लाइक इट, वाक्य, ठीक है। इसमें क्या आई क्या है, सब्जेक्ट से पहले क्या, डू शब्द जोड़कर इसे संक्षिप्त उत्तर वाले शब्दों में बदला जा सकता है, ठीक है। आई लाइक इट, ठीक है। तो इसमें आप जब संक्षिप्त वाला बता रहे हो, आपने यहाँ पे क्या बोला, आई लाइक इट, मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। अब संक्षिप्त में पूछा जाए डू आई लाइक इट, क्या मैं यह पसंद करता हूँ, तो जस्ट आपने जब डू का यूज़ किया सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले डू का प्रयोग किया तो एक तो आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने डू का प्रयोग पहले किया है सब्जेक्ट से। डू आई लाइक इट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका हो गया संक्षिप्त वाक्य। अन्य उदाहरण जोर से पढ़ें जो तालिका 1.27 में दिए गए हैं। ये आपको अभ्यास करना है, ठीक है, अपने घर पर, अपने परिवार वालों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, ठीक है। संक्षिप्त वाले प्रश्न उत्तर वाक्य हैं और क्रियाओं को जोड़ने के बाद संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न हैं, ठीक है। अब वाक्य क्या है आपका, उसको ध्यान से पढ़िए। वे हर दिन फ़ोन पर बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्या वे हर दिन फ़ोन पर बात करते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। जब उत्तर दिया तो क्या है, वे हर दिन फ़ोन पर बात करते हैं और फुल स्टॉप, मतलब कि आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। आप अपना दोपहर का भोजन अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, ये तो आपका उत्तर हो गया। अब जब हम क्रियाओं की बात करते हैं, संक्षिप्त प्रश्न की बात करेंगे तो क्या पूछेंगे, क्या आप अपना भोजन
दोपहर के समय अपना भोजन दोस्तों के साथ साझा करते हैं, मतलब कि हमने यहाँ पर वर्ड जोड़ दिया, ठीक है, मतलब कि क्या। तो ये आपके संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न हो गए, राइट। उसके बाद कुछ हम ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं कि सब्जेक्ट के आधार पर हेल्पिंग वर्ब परिवर्तित की जाती हैं, किंतु मैन वर्ब जो है वो अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो कैसी होती है, चेंजेबल होती है, उनको आप चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, किंतु जो मैन वर्ब है वो अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के वाक्यों में मैन वर्ब कुक अपरिवर्तित रहती है, किंतु सहायक क्रिया जो है डू विषय के आधार पर परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे सहायक क्रियाओं के साथ संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न वाक्य भी दिए हैं, और सहायक क्रियाओं के साथ बंद प्रश्न। मैंने रात का खाना बनाया, ठीक है, क्या मैं रात का खाना बनाता हूँ, या क्या मैं रात का खाना बनाती हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो आपका वाक्य क्या हो गया, मैंने रात का खाना बनाया। वह रात का खाना बना सकती है, ठीक है। हमने किसी को बोला, किसी एक स्टूडेंट को बोला कि वह रात का खाना बना सकती है, मतलब कि यहाँ पे जो वाक्य बोला है वो मैंने उसका उत्तर बोला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे डाउट है कि जिसके लिए मैं पूछ रही हूँ कि वह खाना बना सकती है, ठीक है, तो अभी उससे पूछना है, मुझे कंफर्म करना है कि वो स्टूडेंट जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ कि वह रात का खाना बना सकती है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे उससे, राइट। तो क्वेश्चन होगा हमारा, क्या वह रात का खाना बना सकती है, ठीक है। सामने कोई प्रेजेंट है हमारे स्कूल की, हम लोग बात करते हैं। स्कूल में एक छात्रा दूसरे छात्रा से बोल रही है कि कोई किसी तीसरे के बारे में कि वह रात का खाना बना सकती है। अब दोनों कंफ्यूज हैं, हाँ या ना। तो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन ही पूछ लिया जिससे पूछना था, थर्ड वन से, और पूछा क्या वह रात का खाना बना सकती है, ठीक है। तो इस तरह के आपके वाक्य हो गए। वे रात का खाना बनाते हैं, क्या वे रात का खाना बनाते हैं। तो बहुत छोटा सा अंतर आता है, लेकिन आपको इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जहाँ पर चाहे संक्षिप्त प्रश्न की बात हो या विस्तृत प्रश्न की बात हो, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ मामलों में हम संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को आपस में परिवर्तित देते हैं, ठीक है। हम ऐसे वाक्यों में भी समान विधि का पालन करते हैं जिनमें पहले से ही एक्सिकुलरी वर्ब है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना। संक्षिप्त उत्तर वाले जो प्रश्न हैं, विषय और क्रिया का आदान प्रदान करना। वह वहाँ है, क्या वह वहाँ है। अगर मैंने किसी एक स्टूडेंट को प्रिंसिपल सर के पास पहुंचाया कि स्टाफ रूम में जाओ कोई बुक लेने के लिए, ठीक है, और फिर वो थोड़ी देर तक नहीं आती, तो मैं किसी से पूछा कि क्या वह वहाँ है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वह वहाँ है, ठीक है। क्या वे अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं या अपने क्लासरूम की सफाई कर रहे थे। क्या वे अपने कमरे की सफाई कर रहे थे, तो क्या होगा, हाँ या ना, ठीक है। आप मेरी मदद कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, यहाँ पर पूछने की बात आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि अगर आपने पूछा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो सामने वाले का आंसर हाँ हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप पूछ रहे हैं। लेकिन जब आपने बोला आप मेरी मदद कर सकते हैं, मतलब कि सामने वाला बोलेगा यस ऑफ कोर्स मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न बनाना, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है। कुछ प्रश्नों को विस्तृत उत्तर वाला कहा जाता है क्योंकि उनके जवाब संक्षिप्त या एक शब्द में नहीं होते हैं। उनके उत्तर में केवल हाँ या नहीं से अधिक जानकारी देनी पड़ती है, ठीक है। अगर किसी को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं
या किसी से पूछा कि आप स्कूल जा रहे हैं, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। अब सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी से मिलना है, या मैं स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बेटी का टिफ़िन देना है। मतलब कि इसमें उत्तर तो आपका हाँ है, ठीक है, लेकिन हाँ के साथ साथ में कि कोई और प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल रहा है। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बेटी को टिफ़िन देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है ये बड़ा हो गया। हम प्रश्नवाचक शब्दों जैसे व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ठीक है, ये 6W होते हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके मिश्रित उत्तरीय प्रश्न बना सकते हैं। लाइक व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, राइट, एंड क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू कमिंग, क्यों आ रहे हो, हु इज़ दिस। लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सभी के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, राइट। हाउ मैनी टाइम्स यू कैम स्कूल, ओके। उसके बाद वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। व्हेन वी आर मीट, ओके, हम कब मिले हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा और विशेष से जानकारी देखें कि इन सभी प्रश्नवाचक चिन्हों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द के साथ खुले प्रश्न। तुमने क्या खाया, ठीक है। तुमने क्या खाया जब पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, तो क्या आप सिर्फ ये बोलोगे मैंने खाना खाया। खाने में एक से अधिक चीज़ें हो सकती है। मैंने दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाई, ठीक है। मतलब कि आपके प्रश्न जो हैं वो एक से अधिक हो गए। मतलब कि तुमने क्या किया, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि तुमने क्या किया। मैं पार्क में गया, ठीक है। तुम वहाँ क्यों गए, ठीक है। मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। उसके बाद है आप कैसे गए, मैं साइकिल से गया। तो ये सारे के सारे जो है आपके विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न हो गए। क्यों, क्योंकि आपको इसमें एक से अधिक उत्तर देने पड़े। सबसे पहले एक और उदाहरण लेते हैं। आपने क्या खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया। आपने खाने में क्या क्या खाया, आपने उत्तर दिया मैंने खाने में दाल, रोटी, सब्जी, चावल खाए, ठीक है। उसके बाद पूछा गया आपसे क्वेश्चन, आपको यह खाना किसने बनाया था। आपने बोला यह खाना मुझे मेरी मम्मी ने बनाया था, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, क्वेश्चंस हो गए, विस्तृत क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पड़े, राइट। उसके बाद प्रायोगिक अभ्यास है। आपको हर सत्र में कहा जाता है कि इसमें जो वेबसाइट दी गई है आपको इस पर जाना है। जो ई लर्निंग मॉड्यूल है उसको देखना है, उस पर क्या क्या गतिविधि होती हैं आपको उनके बारे में भी समझना है, राइट। उसके बाद में इसमें गतिविधि दी हुई है, उनको भी आपको करना है। जैसे कि गतिविधि 1, जोड़ों में काम करना, संक्षिप्त और विस्तृत प्रश्नों का निर्धारण करना, ओके। आवश्यक सामग्री, जनरली हम लोग देखते आ रहे हैं कि जितनी भी गतिविधियां कर रहे हैं सभी जगह हमें नोटबुक और पेन की ज़रूरत पड़ रही है। प्रक्रिया क्या होगी, छात्रों के जोड़े बनाएं, ठीक है। आपको पेयर बनाने हैं स्टूडेंट के। प्रत्येक जोड़े 5 खुले और 5 बंद प्रश्नों के साथ सभी 10 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। मतलब कि 5 खुले प्रश्न होना चाहिए, 5 बंद प्रश्नों के साथ टोटल आपके जो है 10 क्वेश्चंस के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। जब सभी जोड़ों ने गतिविधियां पूरी कर लेते हैं तो एक स्वयंसेवक जोड़ी पूरी कक्षा के लिए अपने प्रश्न का उत्तर पढ़ता है। मतलब कि जो स्वयंसेवक है, जो स्कूल में एक वॉलेंटियर है, वो वॉलेंटियर उस जोड़ी की पूरी कक्षा के सामने उन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे, ठीक है। कक्षा इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है और क्या प्रश्न सही ढंग से तैयार किए गए हैं या नहीं।
प्रतिक्रिया देना मतलब कि रिस्पॉन्स करना, राइट। अगर मैंने आज पूरी क्लास आप लोगों को पढ़ाई है और लास्ट में अगर मैंने आपसे पूछा, ठीक है, कि संक्षिप्त प्रश्न वाले उत्तर कौन से हैं या संक्षिप्त प्रश्न कौन से कहलाते हैं, ठीक है, और पूछने के बाद जो पूरी की पूरी क्लास है वो एकदम चुप रह गई, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तो मैं क्या समझूंगी कि शायद आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, या फिर आप जब मैं पढ़ा रही थी उस टाइम आपका माइंड जो है वो कहीं और था। लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, वही सिचुएशन हो सकती है कि आपकी बॉडी तो प्रेजेंट थी जब मैं पढ़ा रही थी, बट आपका माइंड कहीं और था क्योंकि आपने उस चीज़ को ध्यान से सुना ही नहीं, राइट। तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी है। इस तरह से आपको गतिविधि 1 करनी है, ठीक है। इसी तरह से गतिविधि 2 है, गतिविधि 2 है उसको भी आपको पूरा करना है। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके बारे में भी देखना है, ठीक है। कि उसके बाद में आपने देखना है कि इस सत्र में आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले वह संदेशों को हल करने के लिए सरल प्रश्न पूछना, ठीक है। कोई भी संदेह है आपको, उन संदेहों को कोई भी डाउट है अगर आपको पूछना है तो कैसे सरल प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। संक्षिप्त और विस्तृत उत्तर वाले प्रश्नों की पहचान करना, ये भी आपको करना है। विस्तृत और संक्षिप्त प्रश्न पूछने के लिए सही प्रश्न शब्दों का उपयोग करना, ठीक है। तो आपको इसमें कौन कौन से प्रश्नों को रखना है इस चीज़ का ध्यान रखना है, और कौन कौन से प्रश्नों को नहीं रखना है इस चीज़ के बारे में भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। इसी के साथ साथ में हमारा सत्र 11 कंप्लीट होता है और हम अगले सत्र में पढ़ेंगे सत्र 12, ठीक है, जिसमें है परिवार के बारे में बात करना। लेकिन सत्र को समाप्त करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारी अभी तक की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न के बारे में, ठीक है। जैसे प्रश्न 1 जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है और आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं किसी 1 या 2 प्रश्न का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संचार क्या है, ओके। संचार क्या है और संचार का महत्व क्या है, इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। संचार आपस में 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच या किसी समूह में सामान्य समझ पहुंचाने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है, ये आपका संचार कहलाता है। संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है। मतलब कि जब आप एक या एक से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो जो उनकी जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं एक दूसरे के, वो सूचनाओं का आदान प्रदान होना संचार कहलाता है, ठीक है। और ये लैटिन भाषा के इस तरह का एक आपका प्रश्न आ सकता है कि संचार शब्द किस भाषा से, किस शब्द से बना है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि संचार शब्द आपका लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, कम्युनिकेयर का मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है। एक आपका ये हो गया। उसके बाद संचार का महत्व, स्पष्ट रूप से संचार करने और विचारों अथवा भावनाओं तथा भावों का आदान प्रदान करने की आवश्यक की योग्यता अन्य लोगों के साथ, ठीक है, आपके सभी रिश्तों को बेहतर बनाने में सिद्ध होगी। एक छात्र के रूप में आप किसी भी भाषा का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि समुचित रूप से संचार करने हेतु आप में पढ़ने, लिखने, बोलने और ठीक से सुनने की योग्यता होनी चाहिए। एक से अधिक भाषाएं बोलने से आपको दुनिया भर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में मदद मिल सकती है, मतलब कि संप्रेषण करने में आपको मदद मिलेगी। जब हम एक या एक से अधिक भाषाएं आएंगी तो बिल्कुल ज़रूरी है कि हम
अधिक लोगों से मिल पाएंगे और अधिक लोगों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम सत्र कंप्लीट करते हैं। सत्र 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और आपको एक रिवीजन के लिए एक प्रश्न भी दिया गया कि संचार क्या है और संचार का महत्व लिखिए। तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, राइट। किशोर अब हम अवस्था अगले सत्र में संबंधित पढ़ेंगे समस्याओं के परामर्श हेतु परिवार के बारे समर्पित में बात उमंग करना। किशोर जब तक के लिए हेल्पलाइन थैंक यू। के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।